सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, 23 तारीख को शुक्रवार के दिन ये बड़ी बैठक होगी पटना में। डर का माहौल तो आ गया होगा बीजेपी के भीतर तारीख के साथ ही, क्योंकि विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ तो 24 के लिए मुश्किलें आप लोगों की बढ़ जाएंगी, जैसा कि वो मान रहे हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। विरोधी दल के लोग एकत्र हों, मिलकर चुनाव लड़ें, कांग्रेस को 150-200 सीटों पर रोक दें। कांग्रेस 150-200 सीटें ही लड़े। जो आपकी आज तक की जो स्टोरी है उससे यही संकेत जा रहा है कि अगर सारा विपक्ष एकीकृत होकर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस 150-200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जो कांग्रेस किसी जमाने में 414 सीटें अकेले के भरोसे जीता करती थी, अगर वो 150-200 सीटों पर ही लड़ने लायक विपक्ष की दृष्टि में है और इस पर अगर विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस प्रसन्न होना चाहता है तो हम उसकी प्रसन्नता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अकेले के बूते 51% से अधिक मत 2019 के चुनाव में प्राप्त कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हमारे साथ है, उनके साथ हम चुनाव में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में जिस तरह से शानदार काम हुआ है वो जनता के बीच में है और जनता हम जनादेश बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन ये कुर्बानी देगी ना कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर देगी। प्रेम शुक्ला जी, आप इसको हल्के में ले रहे हैं? मतलब नहीं चित्रा जी, मतलब कांग्रेस को कुर्बानी का बकरा समझ रहे हैं सब। अगर कांग्रेस को लोग कुर्बानी का बकरा समझ रहे हैं और उसमें अगर कांग्रेस धन्य है तो कांग्रेस का अभिनंदन है। गुरदीप सप्पल साहब, अब क्षेत्रीय दलों के साथ राज्यों में आप मुकाबले में रहते हैं। क्षेत्रीय दलों ने कई राज्यों से कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ कर दिया है जिसके बाद वहां पर वापसी भी कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगी। ऐसे में 150, 200 या 250 भी मान ले, इतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। वो बता रहे हैं 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस का यह हाल हो गया है आज। देखिए, देखने का नजरिया है, चुनाव जब भी होता है लोकसभा का तो सत्ताधारी पार्टी को हटाने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज, उसको हराने के लिए विपक्षी दल एक साथ आके रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। जहां तक सुपड़ा साफ करने की बात है तो चित्रा जी, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पे सरकार है और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है आज की तारीख में अपने दम पे। बाकी जगह क्षेत्रीय दल है। उन्होंने बीजेपी का सुपड़ा भी साफ किया है और इस तरह से साफ किया है कि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है। अगर हम कहीं दिक्कत में तो बीजेपी हमसे बड़ी ज्यादा दिक्कत में है। दूसरी बात, ये जो पूरा आपका प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बात की गई कि बीजेपी को डर लग गया होगा, कौन सा व्यक्ति का चेहरा तय होगा, ये सबसे अलग मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि ये जो बैठक हो रही है ये इसलिए हो रही है कि विपक्षी दल मिलकर एक कार्यक्रम देश के सामने रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ये देश त्रस्त है और हम लोग मिलकर देश के सामने एक नया रोड मैप रखने की बात कर रहे हैं। उस रोड मैप को डेवलप करने के लिए विपक्ष अब से काम नहीं कर रहा है, अब तो फॉर्मल तौर पे इकट्ठे सामने आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 साल से पार्लियामेंट के अंदर लगभग 19 पार्टियां हर मुद्दे के ऊपर कोऑर्डिनेशन करती हैं, हर मुद्दे के ऊपर इकट्ठे होकर लड़ती हैं। कभी 18 पार्टी, कभी 19 पार्टी, कभी 20 पार्टियां। तो एक आधार देश में तैयार है विपक्षी एकता का। उस आधार को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया 23 तारीख को अब शुरू होने जा रही है।